नमस्कार, वेलकम टू अगरतला। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव है और देश के हिंदी टीवी न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार इन राज्यों का चुनाव का माहौल क्या है जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। वैसे तो मैं भी पहली बार ही अगरतला आया हूं और आपके दिमाग में इस वक्त सवाल चल रहा होगा कि इधर के लोग हिंदी बोल पाएंगे कि नहीं। सवाल मेरे मन में भी है और मैं कोशिश ये करूंगा कि इधर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का अगले कुछ दिनों तक मैं आपको दिखाऊं कि इधर का रहन सहन, गांव कस्बे क्या है, यहाँ की सियासत का माहौल क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिपुरा की। दरअसल 2018 की विधानसभा चुनाव परिणामों ने देश भर को चौंका दिया। त्रिपुरा में वामपंथी शासन 25 सालों तक था। 20 साल मानिक सरकार लेफ्ट फ्रंट के सीपीएम के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। इसे लाल झंडे का किला माना जाता था। ये छोटा राज्य जो पहले 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थे, अब 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 60 विधानसभा सीटों वाला था। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1.5% वोट मिले थे, कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद जब 2018 का त्रिपुरा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने एक झटके में 43% से ज्यादा वोट हासिल किए और 60 विधानसभा सीटों में से अपने गठबंधन के साथ 44 सीटें जीत ली। और सीपीएम ने वोट प्रतिशत वामपंथी मोर्चे ने ज्यादा पाया, बावजूद उनकी 16 सीटें आई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाल झंडे को भगवा झंडे ने सीधे सीधे उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राहें इस बार आसान नहीं है। विप्लव देव को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, कुछ दिनों के बाद उन्हें हटाकर डॉक्टर मानिक साहा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है और सीपीएम कांग्रेस ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार हाथ मिला लिया है। और मजेदार बात यह है कि अब तक बाइपोलर यानी 2 ध्रुवीय त्रिपुरा की राजनीति हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने यहाँ पर दस्तक दी है, वो भी चुनाव लड़ रही है, कुछ छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा के बारे में एक जानकारी आपको और दे दूं, मजेदार जानकारी है। यहाँ पर 60 सीटों में से 30 सीटें रिजर्व हैं, 20 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 10 सीटें एससी के लिए, 30 सीटें जनरल के लिए है। और यहाँ की पॉपुलेशन में ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो बंगालियों की है। और त्रिपुरा 3 तरफ से एक अगर आप कहें बॉर्डर स्टेट है और हर बांग्लादेश से इसकी सीमा बहुत लगती है। आपको जानकर के आश्चर्य यह भी होगा कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। तो मैं अगले कुछ दिनों तक जो आज तक आपने नहीं देखा, पूर्वोत्तर को नहीं देखा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के सियासी दांवपेच, उलट गणित और लोगों के बीच माहौल क्या है, मैं खुद भी जानने की कोशिश करूंगा और अपनी आंखों और बातों से आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगरतला की सड़कों पर। आज ही हम आए हैं, जितना वक्त मिलेगा हम आपको माहौल दिखाएंगे और अगले कुछ दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। तो देखिए, मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 2-2.5 किलोमीटर दूर आया। अखोरा चेक पोस्ट है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश बॉर्डर है। और ये देखिए, यात्री बस से आते रहते हैं, ये बांग्लादेश से आने वाले यात्री भी हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बांग्लादेश से। और आप रहने वाले कहाँ के? बांग्लादेश ब्राह्मणबाड़िया में। इधर ही एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है ब्राह्मणबाड़िया। अच्छा, तो आप लोग आते जाते रहते हैं? जी, इधर से आते जाते रहते हैं। हाँ, आता है, इधर से आता है। तो क्या माहौल है उधर बांग्लादेश में? बांग्लादेश तो बहुत कुछ है। हा? बहुत कुछ है देखने आप में। उधर के हो? नहीं, मैं बांग्लादेश के हूँ। थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है ना। अरे तो कोई बात नहीं, उधर के हो। तो ये बताओ कि हिंदुस्तान अच्छा है कि बांग्लादेश अच्छा है? बांग्लादेश तो हमारा मुल्क के अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान और भी अच्छा है। आपके मुल्क से अच्छा है ना? हाँ, थोड़ा डेवलप अच्छा है। कहाँ गए हो हिंदुस्तान में? ये तो मुंबई गया, दिल्ली गया, चेन्नई गया, सब जगह में। बताओ, कई बार कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी है, यहाँ है वहाँ है, ये सुनते हो कि नहीं? क्या नहीं बोलते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी है, इंट्रूडर्स। हाँ, अच्छा है इधर का, अच्छा है बांग्लादेश का इंट्रूडर्स। चलो, हम तो आए थे इधर के चुनाव का माहौल। आप लोग इधर के हैं या उधर के? बांग्लादेश असुस्थ। बांग्लादेश बांग्ला बोलूं कुछ कोई बात नहीं। इलाज कराने आए क्या? हाँ यार, ट्रीटमेंट के लिए आया। वो चेन्नई जाएगा हम लोग। अच्छा, बहुत सारे